मैं आज तुम लोगों को अंग्रेजी का पहला लेटर ए और एन का मीनिंग बतलाने जा रहा हूँ। मीनिंग बतला रहा हूँ, केवल प्रयोग नहीं बतला रहा हूँ, मीनिंग बतला रहा हूँ। इसका प्रयोग बहुत व्यापक है ए और एन का, उतना बताना तो संभव नहीं है अभी, लेकिन मैं अभी बतला रहा हूँ, मीनिंग केवल बतला रहा हूँ कि ए और एन का क्या मीनिंग होता है। डिक्शनरी कहता है कि ए का मतलब एक होता है, लेकिन ग्रामर ये नहीं कहता। ग्रामर कहता है कि ए का मतलब कोई होता है, कोई एक होता है। मैं उसको साबित करता हूँ, प्रत्येक होता है सभी। ठीक, जैसे हम लिखते हैं एक सेंटेंस, दिस इज ए बुक। यहाँ दिस इज ए बुक कहने का मतलब यहाँ यह कोई एक किताब है, हिंदी होती है उसकी। यह एक किताब है कि अंग्रेजी हम बनाते हैं दिस इज ए बुक, ठीक है, सही है, लेकिन इस किताब से हम परिचित नहीं हैं। पूरा डिटेल्स उसका हम नहीं जानते, खाली इतना जानते हैं कि यह एक किताब है। कौन सी क्या चीज़ की किताब है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, क्या है, ये सब हम नहीं जानते हैं। केवल इतना ही जानते हैं कि यह एक किताब है या कोई एक किताब है, उसका डिटेल्स मैं नहीं जानता हूँ। दिस इज वन बुक लिखते हैं तो ये बात गलत हो जाता है। यदि ए का मीनिंग एक होता तो दिस इज वन बुक भी लिखा जाता, लेकिन दिस इज वन बुक लिखने पर बात गलत हो जाता है। देयर इज ए बुक लिखते हैं तो यहाँ ए का मतलब कोई एक होता है, न कि एक होता है। यदि एक होता तो देयर इज वन बुक भी लिखा जाता, लेकिन वन बुक लिखने पर बात गलत हो जाता है। यहाँ देयर इज वन बुक हम भी बोलते हैं, देयर इज ए बुक बोलते हैं, तो ए का मतलब मैं देयर इज ए बुक में किताब, यह किताब कोई किताब है, कोई एक किताब है, न कि एक किताब है। यहाँ देयर इज ए बुक का मतलब होता है कि कोई एक किताब है, उसका मैं डिटेल्स नहीं जानता हूँ कि क्या चीज़ की किताब है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, बाइबल है, क्या है। ठीक उसी तरह से आई हैव अ बुक में जब हम बोलते हैं तो एक का अर्थ भी कोई एक होता है, न कि एक होता है। यदि एक होता तो आई हैव वन बुक भी लिखते हैं हम। उसी तरह से देयर इज ए बॉय इन द फील्ड, मैदान में कोई एक लड़का है, यहाँ भी वन लिखना गलत होता है। ये साबित करता है कि ग्रामर कहता है कि ए का मतलब कोई एक होता है, न कि एक होता है। ट्रांसलेशन में भी किताब में दिया हुआ रहता है कि यह एक किताब है कि अंग्रेजी बनाती है, होती है दिस इज ए बुक। मेरे पास एक किताब है, आई हैव ए बुक, तो मेरे पास एक किताब है, हिंदी में लिखा हुआ रहता है, लेकिन वहाँ कोई का सेंस भी छुपा हुआ रहता है, ये भी मानना होगा। मैं अपने ब्रेन से बतला रहा हूँ कि ए का मतलब एक होता तो एक की जगह पर वन का प्रयोग करना यदि उचित माना जाता तब मानते कि ए का प्रयोग, ए का मीनिंग एक होता है। ठीक उसी तरह से देयर इज डॉक्टर इन माई विलेज, देयर इज बॉय इन द फील्ड का, देयर इज ए बॉय इन द फील्ड में नहीं बतलाया मैं। देयर इज ए बॉय इन द फील्ड में का मतलब मैदान में कोई एक लड़का है, उसके बारे में हम जान नहीं रहे हैं क्या, किसका बेटा है, क्या नाम है, कौन कहाँ का है, डिटेल्स नहीं जानते हैं। यहाँ ए का मतलब क्या हो गया, कोई हो गया, कोई लड़का मैदान में है, इतना ही हम जानते हैं। देयर इज ए डॉक्टर इन माई विलेज कहने का मतलब यहाँ भी होता है कि मेरे गांव में एक डॉक्टर है, उसका मैं डिटेल्स नहीं जानता, किसका बेटा है, कौन सा कास्ट है, क्या नाम है, ये पूरा डिटेल्स हम नहीं जानते। ये हुआ वन का मीनिंग और ए का मीनिंग। ए का मीनिंग मैंने बतलाया इसमें, इन वाक्यों में। ठीक उसी तरह से a cow gives milk, a cow gives milk में यहाँ पर होता है सभी या प्रत्येक, यानी प्रत्येक गाय दूध देती है या सभी गाय दूध देती है। यहाँ द लिखना गलत होगा। यदि द हम लगाते हैं तो डिफिनिट गाय के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन किताबों में मैं देखता हूँ लिखा हुआ
छोटी मोटी किताबों में ग्रामर में देखता हूँ कि द काउ गिव्स मिल्क लिखा हुआ रहता है। वास्तव में यदि गौर किया जाए तो द काउ गिव्स मिल्क लिखते हैं तो डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल में का मतलब ही नहीं रह जाता है, फिर डिफिनिट डिफिनिट की चर्चा करना ही बेकार हो जाता है। इसलिए द काउ लिखने पर बाघ गलत माना जाएगा। यह काउ आ काउ गिव्स मिल्क बाघ ज़्यादा अच्छा होगा, बशर्ते कि द काउ गिव्स मिल्क के बनस्पत में, ठीक ना। ठीक इसी तरह से आई टीच अब बॉय बोलते हैं, यहाँ ए का मतलब हुआ कोई, कि मैं कोई लड़का को पढ़ाता हूँ या किसी लड़का को पढ़ाता हूँ या किसी लड़का को, उसका भी डिटेल्स हम नहीं जानते हैं। आई टीच वन बॉय नहीं लिखा जाता है। यदि आई टीच आप वन बॉय लिखते तो मानते कि हाँ ए का मतलब वन होता है, इसे दोनों सिनोनिम्स का काम करता, तो सिनोनिम्स का काम करता है, ए का मतलब एक होता है, वन वन भी एक वन मीन्स तो एक होता ही है। लेकिन ए का मतलब यदि एक होता तो ए की जगह पर वन का भी प्रयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आई अर्न ₹10,000 ए मंथ, यहाँ ए का मतलब हो गया प्रति, मैं प्रति महीने 10,000 रुपये कमाता हूँ। यहाँ ए का मतलब है प्रति, ए का इतना मीनिंग मैंने बतलाया, ये मीनिंग केवल बतलाया मैंने, इसका प्रयोग बहुत बहुत व्यापक प्रयोग है, इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग है। इसलिए आज इतना ही पर मैं समाप्त करता हूँ।